नमस्कार, सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। गंगानगर पंजाब की दिन भर की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित होने के बाद 3 दिन तक आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रंप ने कहा, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, इसे अपने ऊपर हावी न होने दे। कोरोना संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन मैरीलैंड के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल में रहे। डिस्चार्ज हुए। कोरोना वायरस की गंभीरता को उन्होंने हमेशा नकारा। इससे डॉक्टरों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई। कोरोना को लेकर ट्रंप क्या सोचते हैं, यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रंप ने इस ट्वीट में कोरोना की तुलना मौसमी फ्लू से कर दी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की राहत नहीं मिली तो 31 अक्टूबर तक करवाने होंगे नगर निगम चुनाव। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नवसर्जित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई ही जयपुर, जोधपुर व कोटा की 6 नगर निगमों के चुनाव की तारीख का भविष्य तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट से यदि राज्य सरकार को जल्द कोई राहत नहीं मिली तो उसे जयपुर, जोधपुर व कोटा की 6 नवसर्जित नगर निगमों के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के पालन 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण के हालातों का हवाला देते हुए तीनों जगह के नगर निगम चुनाव टालने की गुहार की। ऐसे हालातों में नगर निगमों के चुनाव कराया जाना संभव नहीं। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की घोषणा शीघ्र। गंगानगर में पृथ्वीपाल सिंह संधू, जगदीश जांदू, शिवदयाल गुप्ता के नाम चर्चा में। श्री गंगानगर में कोरोना संकट काल के चलते प्रदेश में रिक्त पड़े निगम, बोर्ड व न्यास के पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों पर फिलहाल राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। खर्चों में कटौती की मंशा के तहत सरकार अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला अगले साल तक शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकेत राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे देश के साथ साथ प्रदेश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता कोरोना पर नियंत्रण। प्रदेश में रिक्त पड़े निगमों, उपक्रमों, बोर्डों व न्यासों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति अब अगले वर्ष की जाएगी। पंचायत व जिला परिषद डायरेक्टरी के चुनावों से पूर्व जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का पूर्ण गठन किया जाएगा। युवाओं को संगठन में तवज्जो दी जाएगी। गंगानगर जिलाध्यक्ष के लिए भी भागदौड़ शुरू हो गई है। पिछले दिनों राज्य में चले सियासी महासंग्राम में उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के पार्टी से निष्कासन के बाद प्रदेश कांग्रेस के अनेक जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। श्री गंगानगर में भी चौधरी संतोष कुमार सहारन सहित ब्लॉक अध्यक्षों ने सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने पर रोष व्यक्त करते हुए अपने इस्तीफे प्रदेश को भिजवा दिए। प्रदेश में गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद भी गंगानगर में अभी तक पार्टी ने नया जिलाध्यक्ष किसी को भी नियुक्त नहीं किया। ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर बीडी कल्ला के प्रभारी मंत्री के नाते 2 दिवसीय गंगानगर प्रवास के दौरान जिलाध्यक्ष पद के कई दावेदार उनके इर्द गिर्द रहे। माना जा रहा है प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही पार्टी नया जिलाध्यक्ष तय करेगी। जिलाध्यक्षी की दौड़ में पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह संधू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवदयाल गुप्ता, पूर्व सभापति जगदीश जांदू सहित कई कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी जता रहे हैं। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव 18 को। चुनाव अधिकारी नियुक्त। 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू। श्री गंगानगर में दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। एसोसिएशन सचिव विनय जिंदल ने बताया कि विद्यासागर गीदड़ा में कमलकांत कोचर व विकास चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। चुनावों के लिए सर्वसम्मति से बनाने के काफी प्रयास भी किए गए, परंतु सहमति नहीं बन पाई। अध्यक्ष के पद के लिए रोहित गर्ग व धर्मवीर डुडेजा का नाम बैठक में सामने आया है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 8 व 9 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इच्छुक प्रत्याशी को नामांकन पत्र दिए जाएंगे। 10 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन जमा करवाए जाएंगे। इसी दिन दोपहर 3 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की होगी
शाम 5 बजे सही पाए गए नामांकन पत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। 12 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र वापसी का समय रहेगा। इसके बाद आवश्यक होने पर 18 को मतदान होगा। अध्यक्ष पद 1, उपाध्यक्ष पद 2, सचिव, सह सचिव व कोषाध्यक्ष एक पद तक चुनाव होंगे। लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर को लेकर सचिन पायलट गंभीर। जयपुर में सचिन पायलट के मीडिया एडवाइजर लोकेंद्र सिंह के खिलाफ जयपुर के विधायकपुरी थाने में आईपीसी व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। लोकेंद्र सिंह ने खिलाफ एफआईआर को लेकर पायलट गंभीर। सूत्रों ने पायलट द्वारा यह मुद्दा राहुल गांधी के स्तर पर उठाने के संकेत दिए। पायलट की शिकायत पर आखिर क्या था राहुल का रिस्पॉन्स, इस बात को लेकर पायलट कैंप मौन। 30 दिन बाद जेल से रिहा हुई रिया। हाईकोर्ट ने रिया को 9 शर्तों के साथ जमानत दी। ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। रिया बायखला जेल से बाहर आई। सेशन कोर्ट ने रिया को जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, पर उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक अन्य आरोपी अबुल वासिद को जमानत नहीं दी गई। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। रिया को जेल से रिहा होने के बाद 10 दिन तक करीबी पुलिस स्टेशन में हर रोज 11 बजे हाजिरी देनी होगी। 1 लाख रुपए मुचलका देना होगा। पासपोर्ट जमा करवाना होगा। कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। यदि वे ग्रेटर मुंबई से बाहर जाती हैं तो उन्हें जांच अधिकारी को इस बारे में पहले सूचना देनी होगी। महीने के पहले सोमवार को रिया को एनसीबी के दफ्तर में भी हाजिरी देनी होगी। यह 6 महीने तक करना होगा। इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की अनुमति नहीं होगी। अदालत की हर सुनवाई पर रिया को हर हाल में मौजूद रहना होगा। वे किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी। सीबीआई के पूर्व चीफ और हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार ने खुदकुशी की। अश्विनी कुमार 1973 बैच के आईपीएस अफसर थे। अश्विनी कुमार नागालैंड के गवर्नर, 2013 में थोड़े समय के लिए मणिपुर के गवर्नर भी रहे। अगस्त 2006 से जुलाई 2008 के बीच वे हिमाचल प्रदेश के डीजीपी रहे। 2 अगस्त 2008 से 30 नवंबर 2010 के बीच सेंट्रल सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर रहे। शिमला के एसपी मोहित चावला ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि यह चौंकाने वाला मामला है। पूर्व सीबीआई चीफ और हिमाचल के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। शिमला स्थित घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। एसपी मोहित चावला ने कहा कि पुलिस अफसरों के लिए अश्विनी कुमार रोल मॉडल थे। 2 बदमाशों ने की कारोबारी से 29 लाख रुपए की लूट की वारदात। कंपनी के अकाउंटेंट ने रची थी साजिश। अलवर में भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारी से 29 लाख रुपए लूटपाट की वारदात में शामिल गिरफ्तार आरोपी। इस डकैती का मास्टरमाइंड और कारोबारी की कंपनी का अकाउंटेंट ही निकला। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में 21 सितंबर को दिन दहाड़े हुई थी वारदात। सूर्या गैंग के डकैतों ने की वारदात। लूटपाट में शामिल 6 बदमाश गिरफ्तार। दीपावली के आसपास अलवर व भिवाड़ी में और भी लूटपाट की साजिश रची थी। जिले के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में केसरी इलाइज कंपनी के मालिक अमित कुमार जैन से 29 लाख रुपए की लूटपाट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। डकैती की इस वारदात का अंतर्राज्यीय सूर्या गैंग में शामिल 12 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। उद्योगपति अमित कुमार जैन गुड़गांव से सवार होकर भिवाड़ी स्थित अपने कंपनी के ऑफिस लौट रहे थे। बदमाशों ने पीछा करते हुए अमित जैन की कार को उनकी फैक्ट्री से करीब 300 मीटर पहले रुकवाया। इसके बाद कार के शीशे फोड़े, हथियार दिखाकर कार में रखे 29 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। इस वारदात में अमित कुमार जैन को झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। भिवाड़ी एएसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि लूट की वारदात कारोबारी अमित कुमार की कंपनी के अकाउंटेंट लवली उर्फ हर्ष सिंह ने रची। पुलिस ने लवली सहित गैंग में शामिल नीरज जोशी, संकेत उर्फ राजा, हरियाणा निवासी गौरव संदीप जाट, सौरभ जाट को गिरफ्तार कर गैंग के 6 अन्य बदमाश रोहित जाट, मयंक खाती, आशीष जाट, वरुण शर्मा, नीरज प्रीतम को तलाश कर रही। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। 7,000 रुपए का कमरा किराए पर लेकर पीजे में ठहराया, फिर रैकी की। एसपी राममूर्ति जोशी के अनुसार अकाउंटेंट लवली और गैंग में शामिल नीरज जोशी अच्छे दोस्त हैं।
लवली को पता था कि उसकी कंपनी के मालिक अमित कुमार जैन के पास बड़ी रकम रहती है। ऐसे में लवली अपने कंपनी के मालिक को ही लूटने की योजना दिल्ली में अपने साथियों के साथ मिलकर रची। उन्होंने लूटपाट के बाद 2 लाख रुपए में एक कार खरीदी। बदमाशों को स्टूडेंट बताकर रुकवाया गया। पूरी रैकी के बाद वारदात को अंजाम देकर 29 लाख रुपए लूटे। भागते वक्त बदमाशों की एक कार का एक्सीडेंट हो गया, तब दूसरी कार मंगवाई और उससे दिल्ली की तरफ भागे। 11 लाख रुपए लूटने के बाद क्रॉकरी कारोबारी को कार समेत जिंदा जलाया। बदमाशों ने व्यापारी को जिंदा ही जलाकर मार डाला। डिस्पोजल व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटे गए। इसके बाद बदमाशों ने उनकी कार में आग लगा दी। कारोबारी ने घायल हालत में भांजे को फोन करके मदद भी मांगी, लेकिन इससे पहले कि परिजन मौके पर पहुंचते वह जिंदा ही जल गया। इसी बीच पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक शरीर के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामला दर्ज कर लिया। सदर थाना प्रभारी कश्मीरी लाल ने बताया कि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।